तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम अपनी इस नई बैच का डे 1 है आज हमारा। आज हम सीखेंगे फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल ही आपका लास्ट कॉल बन जाता है, अमूमन लोगों का कहना है। फर्स्ट कॉल ही आपका लास्ट कॉल बन जाता है, ऐसा होता है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका फर्स्ट कॉल ही लास्ट कॉल बन जाता है। एग्री करते हैं आप लोग? क्यों? क्योंकि आपको कस्टमर जज कर लेता है पहली कॉल पर ही। पहली कॉल पर ही कस्टमर आपको जज कर लेता है कि आपकी नॉलेज कितनी है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप उससे कितना आगे ले जा सकते हो, या फिर वो आपको आपकी आवाज से, आपकी टोन से, आपकी बताने या बात करने के तरीके से भाप लेता है कि किस कंपनी में या किस तरीके का कंपनी। क्योंकि ये हमारा एक नेचर है, हमारा आपका एक नेचर है। हम पहले से ही भापना बहुत जल्दी, जिसे कहते हैं कि आप लोगों ने अपने भाषा में सुना होगा गांव में या घर पे, कि हाँ मुझे मालूम था वो तो ऐसा ही है, हाँ मुझे मालूम था वो तो पक्का वैसा ही होगा। ऐसा करते हुए आप लोगों ने भी ट्राई किया होगा, गिरिराज सर, गजराज सर, किया है ना? पढ़ना मैम, बहुत आप लोग बता देते हो, अरे नहीं नहीं वो तो ऐसा ही है। आप लोगों ने ही बोला होगा अरे इसमें तो फ्रॉड होता होगा, इसमें तो एमएलएम है, इसमें तो ऐसा है वैसा है। ऐसा भी आप ही लोगों ने बोला होगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये चैलेंज आपको शुरू में आएंगे, उसके लिए हमें क्या करना है? हमें अपनी कॉल को इतना इम्प्रूव कर लेना है कि पहली कॉल हमारी अच्छी हो जाए। अगर आपकी पहली कॉल अच्छी हो गई तो आप 50% गेम जीत जाते हैं। कितना परसेंट? कितना परसेंट? 50%। 50%। वेरी गुड। श्रेया कुमारी मैम, आप लोग भी बीच बीच में बोलिए। अगर आप कैमरे पर नहीं है तो आप बीच बीच में बोल सकते हैं जो चीजें मैं बोल रहा हूँ। यस पचास सर। परसेंट आप गेम जीत जाते हैं। अब दूसरा आता है कि सर ठीक है, मैंने फर्स्ट कॉल अच्छा कर लिया, इम्प्रूव कर लिया। फर्स्ट कॉल हमने अपना इम्प्रूव कर लिया, थोड़ी मेहनत कर ली, लिख लिख के स्क्रिप्ट बनाया, स्क्रिप्ट को बार बार पढ़ा, बड़े मिच्योर तरीके से हम फर्स्ट कॉल करना सीख गए। समझ रहे हैं आप? अब जब आप फर्स्ट कॉल करना सीख गए तो उसके बाद का जो रोल है, आपका अकेले का तो नहीं है प्रमोद सर? आपका अकेले का है क्या? नहीं सर। नहीं सर। उसके बाद तो कंपनी का भी रोल है, जस्मिन मैम। यस सर। कंपनी का रोल ये है कि हमारे जो एवीपी हैं वो पूरा क्लियर करते हैं, प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाते हैं। उसके बाद बूट कैंप होता है, Q&A होता है, वाई आई डिस्ट्रिप्टोर होता है। तो ये जो 3-4 सेशन होते हैं ना, इस सेशन के माध्यम से क्लोजिंग करना आपका आसान हो जाता है। अब आपको ये कैसे मालूम चलेगा कि आपकी कॉल अच्छी होने लगी? ये भी जानना आपका बहुत जरूरी है। अब कोई मैं बैठ के तो सुनने वाला नहीं हूँ कि आपका मैनेजर आपको सुनने वाला है, फोन तो उठा नहीं सकते, और सुनने को तो बहुत दूर की बात है। समझ रहे हैं? तो अब आपको कैसे गेस करना है? अगर आपने 10 नया डेटा लिया, कालीचरण सर बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत अच्छा रोड मैप है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने 10 न्यू लीड्स ली, अब 10 में से अगर आपके 6 हाई आ रहे हैं, कितने हाई आ रहे हैं? 6। 6 हाई आ रहे हैं, 6 आए। तो ये क्या है? हम्म। वेरी गुड है। क्या है? वेरी गुड। वेरी गुड। अगर 5 आ रहे हैं तो ये क्या है? गुड है। गुड। अगर आपका एवरेज। 7 तक जा रहा है, 8 तक भी जा रहा है, तो आपका एक्सीलेंट। क्लियर हो गया? अगर 4, यस सर। 3, 2 आ रहा है, तो इसका मतलब कि आपको अभी अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। ये मेथड समझ में आ गया? बाकी लोग को क्लियर हो यस। गया? एक बार मुझे सब लोग बताओ यस फटाफट। सर। ये गणित समझ में आ रही है? अगर यस 10 में सर। से 5 से कम आ रहे हैं आपके हाय, तो इसका मतलब कि खुद पर काम करने की जरूरत है। तो आपको अपना चेक करना होगा कि हम फर्स्ट फर्स्ट कॉल करते कैसे हैं। हम फर्स्ट कॉल करते कैसे हैं? ऐसा तो नहीं कि हम एक होता है कि यार टेलीकॉलर टाइप का कर रहे हैं, या दूसरा हम कोई पॉलिसी बाजार बेच रहे हों, LIC वगैरह बेच रहे हों, या फिर हम कोई एजुकेशन बेच रहे हैं। मतलब वो एक अलग अलग तरीके के लोगों के फर्स्ट कॉल है। जैसे पहली जो फर्स्ट कॉल होती है, जस्मीन मैम बड़े ध्यान से सुनना, आपके पास भी अगर कॉल आते हैं, मेरे पास तो बहुत सारे आते रहते हैं अलग अलग कंपनी के,
क्योंकि मैं बहुत सारी जगह इंक्वायरी करके रखता हूँ अलग अलग तरीके का। तो उसमें ये बोला जाता है कि क्या मेरी बात अरुण जी से हो रही है। मुझसे ये कंफर्मेशन लिया जाता है, कालीचरण सर, मुझसे ये कंफर्मेशन लिया जाता है। इसको लिख सकते हो तो लिखो, अब यहीं से हम शुरू करने वाले हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। अगर जिसको हड़बड़ी है तो यू कैन गो ना, वो जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? गिरिराज सर क्लियर है? बाकी श्रेया कुमारी मैम क्लियर है? आवाज आ रही है आपको? जी सर, क्लियर है। जसपाल सर आपको आवाज आ रही है? अमित सर? यस, यस, वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या बताया कि जब भी कोई कॉल करता है तो हमसे कंफर्मेशन लेता है कि क्या मेरी बात अरुण जी से हो रही है। मैं बोलता हूँ यस। तब वो फिर आगे अपने कि अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं रजनी बात कर रही हूँ, मैं इस यूनिवर्सिटी से बात कर रही हूँ, आपने एमटेक के लिए अप्लाई किया हुआ था, आपने ये करने के लिए अप्लाई किया था, बीटेक करने के लिए अप्लाई किया हुआ था। वो हमारे पास इस तरीके से स्टार्ट होता है, ऐसे ही होता है। आप लोग भी ऐसे ही करते हो? एक बार मुझे कंफर्म करो, आप लोग भी ऐसे जी ही करते हो? यस ऐसा। सर। हम्म, आप लोग भी ऐसा ही करते हो, वेरी गुड। अब हम देखो एक मेथड इस तरीके से भी सिखा देते हैं, जो कि अगर आप लोग ये कॉल कर रहे होगे तो तुरंत आपको चेंज करने में दिक्कत आएगी। तो आपको इस मेथड से भी चलना है। तो मैं एक स्क्रिप्ट लिखवा रहा हूं, अगर आप लिख सकते हो तो बाकी लोग भी बड़े ध्यान से लिखना। जितनी बार लिखोगे उतना ही आपको फर्स्ट कॉल में आसानी होने वाली है, मेच्योरिटी के साथ। चलो लिखे, स्टार्ट करें। क्या मेरी बात प्रदीप जी से हो रही है? क्या मेरी बात प्रदीप जी से हो रही है? लिख रहे हैं आप? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा मुझे, चैट बॉक्स में भी आप लोग बोल सकते हैं। इसके अलावा भी मैं यस कम से सर। कम दो तरीके ऐसे बताऊंगा जो कि आपको लगेगा अरे वाह सर, मजा आ गया। ठीक है। क्या मेरी बात प्रदीप जी से हो रही? प्रदीप जी बोलेंगे यस हो रही है। प्रदीप जी, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ, आई डिजिटल प्न्योर कंपनी से। मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ, आई डिजिटल प्न्योर कंपनी से। तो क्या मेरी बात प्रदीप जी से हो रही है? लिख रहे हैं? मेरी बात यस सर। प्रदीप जी से हो रही है क्या? प्रदीप जी ने बोला यस। फिर आपने बोला कि मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ, आई डिजिटल प्न्योर कंपनी से। जैसा कि मैं सिस्टम पर देख पा रहा हूँ, आपकी डिटेल मेरे पास आई है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सिस्टम पर आपकी डिटेल मेरे पास आई है। सिस्टम इसलिए बोलना है कि उसको लगना चाहिए कि किसी ऑफिस में बैठ के प्रॉपर काम कर रहे हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं घर से बात कर रहा हूँ या फिर ऐसे कर रहा हूँ, तो फिर वो मामला फंस जाएगा। तो आपको सिस्टम यूज करना है। सिस्टम से लगता है कि यार वो बंदा मतलब जो बैठा है वो ऑफिस में बैठा है। क्लियर हो रहा है? यहाँ तक क्लियर हो गया? कालीचरण सर क्लियर हो रहा है? एक बार मुझे चैट बॉक्स में यस भी टाइप करते रहिए। सर और एक बार बोलिएगा प्लीज। ठीक, मैं शुरू से बोल लेता हूँ। क्या मेरी बात अमित जी से हो रही है? एग्जाम्पल में, क्या मेरी बात अमित जी से हो रही है? अमित जी ने बोला यस। तो आपको बोलना है अमित जी, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ, आई डिजिटल प्न्योर कंपनी से। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सिस्टम पे, ये वर्ड जब यूज कर लेंगे ना तो कस्टमर रुक जाता है। बड़े ध्यान से सुनना। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सिस्टम पे आपकी डिटेल मेरे पास आई है। कल के डेट में आपने एक फॉर्म फिलअप किया था इंस्टाग्राम या फेसबुक पे। आपने कल एक फॉर्म फिलअप किया था इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, कुछ वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन वर्क या लर्निंग अर्निंग करने के पर्पज से। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो रहा है? तो वो जैसे ही बोलेगा यस हाँ जी मैंने एक फॉर्म फिलअप किया था, समझ रहे हैं आप? तो आपको क्या बोलना है यहाँ पे कि ओके अमित जी, मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। क्या बोलना है आपको? हेल्प। हेल्प का शब्द यूज करना है। हेल्प का मतलब होता है कि आप सेल्स नहीं कर रहे हो, आप उनसे उनकी हेल्प करने के लिए बात कर रहे हो। ओके अमित जी, मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। यहां तक लिख लिया आप लोगों ने?
उसके बाद जैसे ही ये वर्ड कंप्लीट होगा तो सामने वाले का ये आ जाएगा कि सर ये क्या है, थोड़ा मुझे इसके बारे में बताओ, ये क्या है, थोड़ा मुझे इसके बारे में सर बताओ, वो बोलेगा। तो आपको बोलना है, ओके अमित जी, हम आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, बट मुझे थोड़ा सा आप अपना परिचय दीजिए। आप कहाँ के रहने वाले हो, फिलहाल में अभी आप क्या करते हो। जहां तक लिख लिया हो तो मेरे को कंफर्मेशन दे देना। यहाँ तक लिख लिया हो तो मुझे कंफर्मेशन दे देना। बाकी लोग भी कैमरे पे आ जाइए। धीरे धीरे लोग कैमरे से कम होते जा रहे हैं, संख्या कैमरे की बढ़ाते रहना है, कम नहीं करना है। ठीक है, मेरी आवाज आ यस रही? सर, लिख लिया। वेरी गुड। कालीचरण सर, आप लिख रहे हैं कि रोटी बना रहे हैं, कंफर्म कर दीजिए मुझे। नहीं सर, लिख रहा हूँ। अरे वेरी गुड। हो गया, ओके, कंप्लीट हो गया। लास्ट वाली लाइन मुझे बोल दीजिए ताकि मैं उसके आगे बढ़ूँ। लास्ट वाली लाइन आप बोलिए। कालीचरण सर, आवाज आ रही है आपको? जस्मिन मैम आप बोलिए लास्ट की लाइन। आप अपना परिचय दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले और काम क्या करते हैं। हाँ, आप अपना परिचय दीजिए कि आप रहने वाले कहाँ के हो, फिलहाल में अभी आप क्या करते हो। जैसे ही ये वर्ड बोलोगे तो वो व्यक्ति अपना परिचय देना स्टार्ट करेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे एक पड़ाव आता है, बड़े ध्यान से सुनना। यहाँ पे एक पड़ाव आता है, उसे हम बोलते हैं रिलेशन बनाना। रिलेशन बनाने का इस पूरे कॉल के दौरान दो बार आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती। दो बार में अगर दोनों बार अगर आप रिलेशन बना पाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बना पाए तो एक बार तो आपको रिलेशन बनाना ही है। एक बार तो आपको रिलेशन बनाना है। वो कैसे बनाना है? जैसे ही कहा उन्होंने कि सर मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश लखनऊ का रहने वाला हूं, तो आपको बोलना है, अरे वाह सर, आप लखनऊ के रहने वाले हैं। तो आपको एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट खोजना है जिससे हम उन्हें रिलेट करा सके कि सर लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और आपके कोई रिलेटिव या कोई दोस्त या रिश्तेदार अगर वहां रह रहा है तो आप ये ऐड कर सकते हो। कालीचरण सर, बड़े ध्यान से सुनना, और भी मैं ऑप्शन बताऊंगा। बाकी लोग को क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? श्रेया कुमारी मैम, आवाज आ रही मेरी? सुन पा रहे हैं मुझे? अमित सर, एक बार मुझे कंफर्म करिए। जसपाल सर, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। वेरी गुड। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बाकी जो लोग मैसेज नहीं कर रहे हैं उन्हें मुझे मालूम है कि वो सेशन में सिर्फ टाइम को पास कर रहे हैं, उन्हें कोई ऐसा रूल नहीं। ठीक है, तो आप अगर नहीं बोल सकते तो चैट में तो लिख ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, अगर सीखने का उद्देश्य नहीं है तो कोई ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे बने रहेंगे तो हम 1 CR 2 CR 4 CR तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, CR का मतलब करोड़ होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे अब हमें जस्मीन में रिलेशन बनाना है। रिलेशन भी आप, क्या होता है ना, कई बार आप बनाने का प्रयास करते हो लेकिन उस समय भी आप उस तरीके का रिलेशन नहीं बना पाते। कई बार मैंने नोटिस किया है आप लोगों से फर्स्ट कॉल करवा के कि वहां पे आप गड़बड़ कर देते हो, थोड़ी बहुत गड़बड़ कर देते हो। तो यहाँ पे हमें रिलेशन बनाते समय बड़ा ध्यान देना है, और ये मौका भी हमें नहीं खोना है। शिवम भाई, कोई ना कोई तो आपका लखनऊ में होगा, कोई पढ़ा लिखा पढ़ने के लिए गया होगा, कोई नौकरी करने के लिए गया होगा। नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो कुछ और ऐड कर सकते हो, जैसे सर लखनऊ के बारे में तो मैंने काफी सुना हुआ है, लखनऊ के बारे में तो काफी सुना हुआ है, लखनऊ यानी नवाबों की नगरी, लखनऊ को ही कहते हैं, ऐसा बोल सकते हो। तो वो बोलेगा, हाँ जी सर, यस। और क्या फेमस है सर आपके यहाँ पे? अमित जी, आपके यहाँ पे और लखनऊ में क्या फेमस है, थोड़ा सा मुझे आप बता पाएंगे? जब कोई आपका रिलेटिव वहां नहीं मिला तो, अगर कोई रिलेटिव है तो आप बोल सकते हो कि मेरा भाई वहां रहता है, मेरे चाचा जी वहीं रहते हैं लखनऊ में, मेरे पिताजी वहीं रहते हो। अगर आप कभी गए हो तो आप भी वो ऐड कर सकते हो कि मैं भी ऑलरेडी लखनऊ में जा चुका हूँ, मैं वहां रह चुका हूँ। यहां से आपको एक रिलेशन बनाने का प्रयास करना है। ये कब काम आएगा? ये तब काम आएगा जब कस्टमर मीटिंग अटेंड कर लेगा,
फिर आप जब कॉल करते हो तो आप कई बार बोलते हो कि सर वो तो कॉल नहीं उठा रहा है, तो उस केस में अगर आपका रिलेशन बना है ना शिवम भाई, तो वो कॉल आपकी उठाएगा कालीचरण सर। यहाँ तक मेथड समझ में आ गया? लिख लिया आप लोगों ने? जी सर। Very good। अब इसके बाद जब लोकेशन से आपने रिलेशन बना लिया, तो अब दूसरा आता है प्रोफेशन से। किससे आता है? प्रोफेशन से। अब वो बोलेगा, आप पूछोगे कि सर अभी फिलहाल में आप क्या करते हो, तो वो बोलेगा कि सर मैं जॉब करता हूँ। जॉब करता हूँ, क्या करता हूँ, एक एग्जांपल से मैं बोल रहा हूँ, जॉब करता हूँ। अब जॉब मीन्स किस तरीके की जॉब है सर आपकी? वो बोलेगा कि सर मेरी जॉब प्राइवेट सेक्टर में। और देखो, दो ही सेक्टर होते हैं, एक तो गवर्नमेंट सेक्टर होता है, एक तो प्राइवेट सेक्टर होता है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर बोलता है तो आपको अप्रिशिएट करना है, अरे वाह सर, वेरी गुड, आप तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अच्छा है सर। फिर आपने इंक्वायरी क्यों किया? वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब है। तो वहां तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो कि फिर आपने इंक्वायरी क्यों किया गवर्नमेंट जॉब होने के लिए। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखते रहना, ठीक है? लिखते रहना कुछ पॉइंटर इसमें से, बाद में फिर अपना अच्छे से एक स्क्रिप्ट बना लेना। अगर वो बोलता है शिवम भाई की प्राइवेट जॉब है, तो आपको क्या प्रश्न पूछना है बड़े आराम से? कब से जॉब कर रहे हैं आप? कितने सालों से आप जॉब कर रहे हैं? अगर वो बोलता है 10 साल से, 5 साल से, तो उसे अप्रिशिएट करना है, अरे वाह सर, आप 10 सालों से जॉब कर रहे हैं, वेरी गुड। तब तो आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुके होंगे सर, आपका पैकेज वगैरह काफी अच्छा होगा। समझ रहे हैं आप? तो इससे थोड़ा सा वो फिर खुलेगा। वो क्या बोलेंगे, कस्टमर ये बोलेगा, अरे नहीं सर अभी तो कुछ खास नहीं है, अभी तो कुछ खास नहीं है, ऐसे ही बोलेगा। प्राइवेट वाले ऐसे ही बोलते हैं। और जो गवर्नमेंट वाले बोलते हैं कि अरे सर वो ठीक है, वो तो अपनी जगह है, लेकिन क्या है, मेरे को समय मिल जाता है 1 2 घंटे 3 घंटे का, मैं उसे यूटिलाइज करना चाहता हूँ। ये अमूमन आपको 99% आंसर मिलने वाले हैं, 99% आंसर मिलने वाले हैं, यही मिलने वाले हैं। क्लियर है? अब इसके बाद जी सर। आपको आपको एक रिलेशन में, सर आप ही की तरह एक हमारे यहाँ जॉब करते हैं, हमारे चाचा जी हैं, हमारे भाई साहब है, या हमने भी जॉब किया हुआ है। हमने भी जॉब किया है सर, मैं एयरटेल में इंजीनियर रह चुका हूँ, 10 साल मैंने नौकरी करी है। आपके पास जो भी आपका है, एक तरीके से कोई ऐसा व्यक्ति को बस पकड़ के लाओ कि जो उसके अपोजिट बैठ सके, जस्मीन मैम, उसके अपोजिट बैठ सके। आप नौकरी कर, सर मेरा बड़ा भाई भी नौकरी करते हैं, दिल्ली में है इस समय, प्राइवेट सेक्टर में ही है, अच्छा हालांकि उनकी तो खैर अच्छी सैलरी है। ऐसा क्या करोगे? एक 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 उनके सामने बैठाने का प्रयास करो, एक उन्हीं की तरह से व्यक्ति दिखाने का प्रयास करो। रजनी मैम, क्लियर हो रहा है? प्रदीप सर, चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही, मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में सब लोग बताओ यार, सब लोग बताओ। यस सर। समझ में आ रही है विमल सर? लोगों को ना इतनी ठंड लग गई है कि मैसेज करने में बड़ा टाइम लेते हैं। बाकी बस 2 ही 3 लोग के मैसेज आए, बाकी लोग के हाथों में क्या वो जंग लग गया है कि हाथ नहीं काम कर रहे हैं। हम्म, वेरी गुड गजराज सर। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। अब हम इसके आगे बढ़ने वाले, बड़े ध्यान से सुनिएगा। फिर हम इस कॉल को कंप्लीट करके फिर दूसरा मेथड भी सिखाएंगे। तो जैसे ही कस्टमर आपका अपने कस्टमर के सामने एक आपने एग्जांपल दे दिया, या फिर एक ऐसा पॉइंट रख दिया जिससे आपको रिलेशन बनाने का मौका मिल गया, खासकर प्रोफेशन से। सर आप ही के प्रोफेशन प्राइवेट सेक्टर में हमारे बड़े भाई साहब हैं, हमारे छोटे भाई साहब हैं, हमारे चाचा जी हैं, हमारे बड़े पिताजी हैं, या इवन मैं भी खुद कर चुका हूँ, पिछले 5 साल में भी जॉब कर चुका हूँ सर, मैं समझ सकता हूँ आप जॉब कर रहे हैं। तो अब मुझे बताओ सर कि आप तो ऑलरेडी जॉब कर रहे हो। प्रदीप सर बड़े ध्यान से सुनना, आप तो ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? वाई निकालना है। वाई मतलब क्यों, आखिर मतलब ऑनलाइन सर्च कर रहे हो आप इनकम का, तो क्यों? अब हमें ये भी तो जानना है ना, हमें तो ये भी जानना है ना जस्मीन मैम। अगर आप यही नहीं जान पाएंगे ना, तो फिर आपका कस्टमर आपके काम का नहीं। अब असली खेल यहाँ से शुरू होने वाला है। तो आपको ये जानना है कि सर आप तो ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, ऑलरेडी आप गवर्नमेंट जॉब पे हो, ठीक ठाक सैलरी है, 10 सालों से जॉब कर रहे हो, प्राइवेट जॉब कर ही रहे हो, फिर क्या दिक्कत आ गई? अब फिर क्यों इनकम करने की सोच रहे हैं? अब यहाँ पे उनका दर्द छलक के आने वाला है बाहर। अब वो अपना दर्द बताएंगे, अरे सर क्या बताएं, घर पे इतने खर्चे हैं, परिवार में इतने खर्चे हैं, प्राइवेट जॉब की इतनी कहाँ सैलरी देती है,
ईएमआई है, घर का बिल है, बच्चों के पढ़ाई लिखाई है, तमाम तरीके के खर्चे हैं सर, उस तरीके से नहीं हो पाता। अगर कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाए तो फिर हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर वाला बोलेगा, गवर्नमेंट सेक्टर वाला बोलेगा कि सर मेरे पास थोड़ा समय बचता है और कुछ सीखने की इच्छा होती है, और 2-3 घंटे को यूटिलाइज करके कुछ अगर इनकम हो जाए तो और अच्छा है। तो अब यहाँ पे क्या करना है चंदन भाई, यहाँ पर भी उसे एक रेफरल दे देना है। रेफरल, कालीचरण सर बड़े ध्यान से समझना, जी। यहाँ बात एक रेफरल दे देना है। रेफरल मतलब कि मैं समझ गया सर, आप ही की तरह से हमारे यहाँ पे एक किसी पर्सन का नाम ले लो, आप जानते तो बहुत लोगों को हो, किसी का भी नाम ले लो। एक अरुण सर है, आप ही की आप ही के ऐसा बोल सकते हो कि सर आप ही की तरह एक हमारे यहाँ अरुण सर है, वो भी जॉब कर रहे थे। जॉब किया उन्होंने 10 साल, जॉब के बाद फिर उन्होंने आईडीपी में ज्वाइन किया एज ए पार्ट टाइम में, धीरे 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 उनको अच्छी इनकम होने लगी। अब वो इस काम को फुल टाइम करते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। समझ रहे हो आप? अगर आप ऐसा बोलोगे तो वो बोलेंगे कि हाँ हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सही सर। फिर तो वैसा ही मुझे भी, मतलब एक तरीके से उनको आपने रोड मैप दे दिया, रास्ता दे दिया। उनको आपने एक उनका विजन क्लियर कर दिया कि हाँ यहाँ पे आप जैसे लोग भी आते हैं, और वो अपना आराम से काम करते करते अच्छी इनकम कर लेते हैं। तो आपको एक मोटा मोटा हिंट भी देना चाहो तो आप दे सकते हो। अच्छा एक चीज, अच्छा आपको अपने कस्टमर की औकात का अंदाजा उसके काम से लगा लेना है। प्रदीप सर बड़े ध्यान से सुनना, उसके काम से आपको लगा लेना है कि ये कितना कमाता होगा। एक आइडिया, आप अगर नहीं वो बता पा रहा है तो एक आपको आइडिया ले लेना। अच्छा ऐसा बोलना है कि अच्छा अमित सर, एक चीज मुझे बताइए कि अभी आप जॉब कर रहे हैं, आप अगर मैं कहूँ तो 2.5 घंटे समय निकाल के अगर आपको 25, 30 या 35 हजार रुपए भी अर्निंग होने लगे तो क्या लग रहा है कि आपके लिए बेहतरी रहेगा? आपके जीवन में इससे फर्क पड़ेगा? बोलेगा हाँ सर बिल्कुल पड़ेगा। आपने अब यहाँ पे से ओपनली थोड़ा सा बता दिया। अब 90% केस में ये होगा कि वो पूछ लेगा कि काम क्या करना है। हो सकता है मे बी वो पूछ सकता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यहाँ तक पहुंच गए आप लोग? पहला, सर। तो जब कॉल ओपनिंग करनी है उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन अपना देना है कि मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिस्ट्रिब्यूट और कंपनी से। दूसरा कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, आपकी डिटेल मेरे पास आई है, सिस्टम पे शो कर रहा है। बड़े आराम से बात करो, कोई जल्दबाजी कोई गड़बड़ा। वो बोलेगा कि सर ये क्या है, थोड़ा मुझे इसके बारे में बताएं। मैं पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा, अमित जी, चंदन जी, शिवम जी, बट मुझे थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, फिलहाल में क्या करते हैं? तो वो बोलेगा मैं ये यहाँ का रहने वाला हूँ। अच्छा आप पटना के रहने वाले हो, वेरी गुड सर। पटना के ही खान सर है ना, बहुत अच्छे टीचर है, मैं उनको जानता हूँ। आप कोलकाता के रहे सर? कोलकाता के तो बहुत काफी कुछ फेमस है। कोलकाता एक ऐसा शहर है जो आजादी के पहले का सबसे अच्छा शहर माना जाता था। कोलकाता का गुलाब जामुन या रसगुल्ला ऐसा कुछ फेमस है ना, कुछ तो फेमस है। तो वो आप बता सकते हो जो आपको लग रहा है कि वहाँ के बारे में। मुंबई का है? अरे सर मुंबई नगरी महानगरी से हैं आप, सेलिब्रिटी से लेके क्रिकेटर सब तो मुंबई में ही बसे हैं सर। आप बड़े अच्छे लोकेशन से बात कर रहे हो, आप रिलेट करो ना, मुंबई में कहाँ से हो? थोड़ा सा रिलेशन बनाने का प्रयास करना है पहला। दूसरा आता है प्रोफेशन से। सर आप जॉब करते हैं, बड़ा अच्छा लगा सर जान के, हमारे बड़े भाई साहब भी जॉब करते हैं, हमारे छोटे भाई साहब भी जॉब करते हैं, मैं भी ऑलरेडी जॉब कर चुका हूँ। स्टडी करने वाला मिल गया तो आपको बताना है कि यार आपने स्टडी में क्या किया है। बोलेगा बीएससी, हमने भी बीएससी किया है। बीएससी में क्या किया है? बोलेगा पीसीएम, आप भी बोलो हमने भी पीसीएम। अच्छा किए हो तभी बोलना, ऐसा नहीं कि वो बस बोलते गए बोलते गए। किए हो तो बोलना अरे वाह सर आपने भी पीसीएम से बीएससी किया, और फिर आगे क्या प्लान कर रहे हो? तो बोलेगा यार कोई जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा जॉब की तैयारी कर रहे हो आप, वेरी गुड, कब से कर रहे हो? बोले इतने साल से। क्या लग रहा है, कुछ अभी उम्मीद बन रही है? हाँ उम्मीद तो है। तो फिर आपने इंक्वायरी क्यों किया? फिर भी पर्पस पूछो, फिर भी पर्पस पूछे, फिर तो सर आपको तैयारी करनी चाहिए। फिर आप ऑनलाइन अर्निंग करने की सोचे तो बोलेगा पिताजी या घर वाले थोड़े से पैसों को लेकर उतना ज्यादा वो नहीं है, थोड़ी सी स्थिति घर की सही नहीं है, अगर कुछ मिल जाए तो थोड़ा सा मुझे राहत होगा। तब उन्हें रिलेट कराओ। एक हमारे यहाँ शिवम जी है, एक हमारे यहाँ शिवम जी, उम्र उनकी 18 साल है, रहने वाले झारखंड के हैं, और वो बीए करते हैं और तैयारी करते हैं। अगर उस तरीके से तो 2.5 घंटे अपने पढ़ाई के साथ
ताकि आपको 15-20 हजार रुपये 30 हजार रुपये अर्निंग करने को मिल जाए, साथ ही नई नई ट्रेंडिंग स्किल सीखने को मिल जाए, तो कैसा रहेगा? अब वो क्या बोल देगा, ना बोल देगा क्या? नो यस, सर। ना बोल देगा? नो सर। वो तुरंत बोलेगा यस सर। अब उसको फिर आगे धीरे 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 आप आगे लेके आ सकते हो। ठीक है। अब जैसे ही यहाँ के बाद आप रिलेशन बना लेते हो, तो रेफरल भी देना सीखो, रेफरल भी देना। अब जैसे हालांकि आपने यहाँ तो रेफरल दे दिया शिवम जी का, तो एक दो रेफरल और भी दे सकते हो। हमारे एक विमल जी हैं, हमारे यहाँ एक प्रियंका जी हैं, एक जसमीत मैम हैं। ऐसा करके दो चार एग्जाम्पल अपना सेट कर लो। उसके बाद फिर आगे लेके आ जाओ धीरे से। अब यहाँ के बाद हो सकता है मैं भी काम पूछ ले, बड़े आप लोगों के एक सवाल रहता है, सर पैसे तो नहीं लगेंगे, सर काम क्या करना होगा, ऐसा वो पूछ सकता है। मैं इसका भी आंसर आपको दूंगा। लेकिन अभी अभी आपको क्या करना है कि देखिए, इसको सीधे से लेके जाना है, अब सीधे वेबिनार की तरफ घुमाना है। देखिए शिवम जी या अमित जी या चंदन जी, अब इसको समझने के लिए आपको 2 से 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। इसको समझने के लिए 2 से 3 स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। एक हमारा शाम को 7 से लेके 8 बजे तक वर्कशॉप होने जा रहा है। आपको बताया जाएगा कि आपको घर पे बैठ के, यानी जैसे बोल सकते हो कि आप अपने मोबाइल से घर पर बैठ के कैसे अर्निंग कर सकते कहीं बिना गए। तो क्या आप अपने लिए 1 घंटे का समय निकालने के लिए तैयार हो? तो बोलेंगे यस। अगर वो और कंफर्मेशन कर लेना जरूर थोड़ा सा, किसी भी मुझे कंफर्म मुझे बताइएगा, ताकि हम आपके लिए एक सीट बुक कर सकते हैं। ये आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, जैसा भी ऐड करना चाहते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये मेरा नंबर आप सेव करिए, अरुण राय के नेम से। मुझे व्हाट्सएप पर एक बार हाय लिख के एसएमएस कर मुझे व्हाट्सएप पर एक बार हाय लिख के एसएमएस कर दो, जिससे मैं आपको कुछ बेसिक डिटेल शेयर कर दूं हमारी कंपनी के बारे में। दूसरा सेशन ये जूम पर होगा। जूम एप्लीकेशन अगर आपके पास है तो वेरी गुड, नहीं है तो उससे आप डाउनलोड कर लीजिए। जूम के बारे में सुना है क्या? उससे कंफर्मेशन ले लो, ऐसा ना हो उसको जूम के बारे में पता ही ना हो। हालांकि अब तो बहुत कम ऐसे लोग आते हैं जिनको जूम के बारे में नहीं मालूम, फिर भी आपको पूछ लेना है। तो जैसे ही आपको जूम बोलता है कि हाँ जूम है, तो वेरी गुड, फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर हाई कर दीजिए। शाम को एक आपके पास रिमाइंडर कॉल जाएगी मेरी तरफ से या मेरी टीम की तरफ से या कंपनी की तरफ से कॉल जाएगी। उसे ये फील नहीं कराना है कि मैं कहीं घर से बैठ के काम कर रहा हूँ, कहीं बगीचे में बैठ के काम कर रहा हूँ, छत से बैठ के काम कर रहा हूँ, उसको ऐसा फील नहीं कराना है। ठीक है। बस इसके बाद आपका कॉल हो जाता है एंड। यहाँ तक क्लियर हो गया? किस किस ने लिखा? मैं रेंडमली किसी को भी पकड़ूंगा, किस किस ने लिखा? चीजें क्लियर हो गई? श्रेया कुमारी मैम, जसपाल सिंह सर बताइए। जसपाल सिंह, आप भी आए हैं, नए हैं मीटिंग में। मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर हुआ? मैं एक और मेथड से बताऊंगा इसके बाद। श्रेया कुमारी मैम, हेलो। जी श्रेया कुमारी मैम, यहाँ तक क्लियर हुआ? वेरी गुड। और बाकी जसपाल सर, क्या है, बागवान, इसलेहा बागवान, आपको क्लियर हुआ ये चीज? पढ़ना मैम, क्लियर हुई? पढ़ना मैम। कालीचरण सर आप बताइए, क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ सर, क्लियर हुआ सर, क्लियर जी हुआ। सर। सर पहले से ये वाला कॉल अच्छा है सर, मतलब करता मुझे हूँ। बहुत अच्छा लगा ये वाला कॉल। हाँ, तो इसको आपको लिख लेना है। देखिए क्या होता है ना कि आपको कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है, थोड़ा बहुत आप अगर ऐड कर लेते हैं तो आपकी कॉल अच्छी हो जाती है। अब हम आपको एक और मेथड सिखाते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक और मेथड हम आपको सिखाते हैं। ये मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, बड़ा फ्रेंडली है, बड़ा मजा आएगा इसको समझने में। गजराज सर लिखो, आप लोग लिख लो, बड़े ध्यान से लिख रहे हो, एक बार मुझे कंफर्म कर दो सब लोग, फिर मैं आपको सिखाऊंगा। हाँ, अब हम किसी को कॉल कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल में मान के चलो कि हम चंदन जी को कॉल कर रहे हैं, तो ऐसे करेंगे, हाय चंदन जी गुड मॉर्निंग। कैसे करेंगे? लिखो, आप इसको कॉपी पे लिख लो, बार बार बोलना भी है आपको, प्रैक्टिस करनी है। जस्मिन मैम, हाय चंदन जी गुड मॉर्निंग, लिख लिया तो मेरे को कंफर्म कर देना। हाय चंदन जी गुड मॉर्निंग।
चंदन जी, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ। आपकी ये डिटेल आई हुई है, आपका नाम चंदन जी, रहने वाले आप बिहार के हैं, फिलहाल में आप अभी जॉब करते हैं। एम आई राइट? आप एक बार मुझे कंफर्म करिए। तो बोलेंगे जी। क्या बोलेंगे वो? नो बोल देंगे या क्या बोलेंगे, मुझे बताओ। अब यस बोलेंगे। हमने एक बार कंफर्मेशन ले लिया, हमने चंदन जी से कंफर्मेशन ले लिया। हाय चंदन जी, गुड मॉर्निंग। चंदन जी, आपका नाम चंदन कुमार है और आप रहने वाले बिहार के हैं, और फिलहाल में आप अभी जॉब कर रहे हैं। आपका ये डिटेल आया हुआ है मेरे पास। क्या आप चंदन जी ही हैं? मुझे कंफर्म करिए आप। तो ये बोलेंगे जी मैं चंदन जी, तो आप बोलो कंफर्म करने के लिए चंदन जी धन्यवाद। ठीक है, बड़े सीक्वेंस में चलना है। चंदन जी कंफर्म करने के लिए धन्यवाद। चंदन जी, आपने कल एक हमारा सोशल मीडिया पे वीडियो देख के ये डिटेल शेयर किया हुआ है, बताएं हम आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। लिख रहे हैं आप लोग? हम आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, एक बार मुझे कंफर्म करो। सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। यकीन मानो, ये अगर आपने सीख लिया ना तो आपका 50% प्रॉब्लम खत्म। मैं लिख के दे रहा हूँ। 50% प्रॉब्लम। जिस व्यक्ति ने 3 लाख कॉल करी होगी, 3 लाख से ज्यादा, मैं वो शख्स हूँ जिन्होंने जस्मिन में 3 लाख से ज्यादा कॉल करी। स्क्रिप्ट बनाना हमारे लिए कोई आसान नहीं। कोई भी कंपनी ले आओ, कोई कुछ भी ले आओ, कम हम स्क्रिप्ट बना देंगे, हम हर तरीके से आपको स्क्रिप्ट बना के दे देंगे। तो इसीलिए मैं आपको 2-3 तरीका सिखा रहा हूँ कि आपको जैसा कस्टमर मिल जाए वैसा आपको स्क्रिप्ट बना लेना है। क्लियर है यहाँ तक? अब चंदन जी बोलेंगे यस यस मैंने किया हुआ था। तो आपको बोलना है कि जी चंदन जी बताइए हम आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। हम आपकी किस तरीके से, किस प्रकार से आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये बोलेंगे ये क्या है। क्या बोलेंगे जस्मीन मैम? ये क्या क्या? है, थोड़ा मुझे इसके बारे में बताओ। तो आपको बोलना है सीधे सीधे, अब एक क्लियर मैसेज देना है। चंदन जी, हम आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे। मुझे थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं कि आप बिहार में कहाँ से हो, ये भी पूछना है। ऐसा नहीं कि सर अब तो हमने लोकेशन तो हमको मालूम हो गया बिहार से हैं, तो अब हम क्या पूछें। तो बिहार में कहाँ से हो। अगर किसी का जिला लिखा है, मान लो अररिया लिखा है बिहार का, तो आपको बोलना है कि ये अररिया जिला किस स्टेट में आता है चंदन जी। क्या बोलना है? ये अररिया जिला या अररिया ये किस स्टेट में आता है। तो इससे आपका यहाँ से लोकेशन बनाने का, लोकेशन से रिलेशन बनाने का मौका मिला। फिर आपको प्रोफेशन सर, जैसा कि आपने जॉब डाल रखा है, तो ये जॉब मतलब किस तरीके की जॉब है आपकी, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, जॉब है जो भी है पूछना है। तो बोलेंगे प्राइवेट जॉब है। अब यहाँ पे स्थिर होके बोलना है चंदन जी, हम आपको अब पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ पे चंदन जी 2 तरीके के लोग आते हैं। हमारे यहाँ पे चंदन जी 2 तरीके के लोग इंक्वायरी करते हैं। एक तो वो इंक्वायरी करता है जो सीखना चाह रहा है, डिजिटल मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, एडिटिंग, एनिमेशन, एआई, चैट जीपीटी, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, ऐसे कट 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 10-12 नाम ले लो। अब नाम ऐसा नहीं बच्चों के सामने कुछ और नाम ले लिया। ऐसा आपका दिमाग भी काम करना चाहिए कि इसकी उम्र कम है, तो इसी किस कोर्स का नाम ले, किस स्किल का नाम ले जो इसके दिमाग को क्लिक करे। और भी कैमरे पे ऑफ होते जा रहे हैं, इतना कम लोग कैमरे पे बैठते हैं ना कि ट्रेनिंग में मोटिवेशन ही नहीं आता। कसम, ये तो ऐसा हाथ डाल के पकड़ने वाला था, पकड़ के ले आऊं आपको जबरदस्ती। इस लैपटॉप में ऐसा कोई सिस्टम हो जाए इन फ्यूचर, कालीचरण सर, कैसे हाथ डाल के आपको पकड़ ले, आपका हाथ बोले आ जाओ, तब मजा आए। देखते हैं, कोई ना कोई तो सिस्टम बनाएंगे आगे चल के। पर इतनी आगे टेक्नोलॉजी नहीं जा पाएगी, मुझे ऐसा लगता है। क्या जस्मीन मैम कि चली जाएगी? नहीं जा पाएगी। नहीं नहीं जा पाएगी। तो इसलिए आप लोग को पकड़ पकड़ के कैमरे में बैठा था। और जो नहीं बैठता ना उसको कहता कि आप भाग जाओ यहाँ से, आप कमाने के लिए नहीं आए, आप टाइम पास करने के लिए आए। किसी को आपने पैसा दे दिया है, बस आप पैसा देने आए थे, आपने दे दिया है, वो अपना पैसा कमीशन खा गया, मतलब कमा लिया, कमीशन कमा लिया। अब आप फ्री हो, आप जाओ। क्योंकि आप सोचो यार, 50,000, 30,000, 40,000, 1 लाख रुपए कमाने के लिए मार्केट में कितनी जद्दोजहद है, कितनी मेहनत है, कितनी मेहनत है, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, बट आप सीखना नहीं चाह रहे।
आप 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने खुद पर मेहनत नहीं करना चाह रहे हो। अगर आप 1-2 महीने, 3 महीने मेहनत कर लो तो आपको ये 10-20 हजार रुपए की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आखिर मेरी खत्म है कि नहीं है खत्म है जस्मीन में? क्या मैं जॉब करने वाला हूँ? या अगले साल जॉब करने वाला हूँ? क्या क्या लगता है रजनी में मैं जॉब करने के मूड में हूँ? बिल्कुल भी नहीं। कोई सामने रख भी देगा 50 हजार की जॉब, 70 हजार की जॉब, तो भी मैं बोलूंगा भैया नॉट इंटरेस्टेड। क्योंकि मैं घर में बैठ के कमा रहा हूँ, मैं क्यों किसी की जॉब करने जाऊँ कालीचरण सर? तो उसको सीखने के लिए थोड़ा समय तो देना पड़ेगा। आईटीआई करता है बंदा 2 साल, फिर जाके वो 18-20 हजार रुपये की जॉब मिलती है जस्मिन में। अब वो भी नहीं मिलती यार, बहुत मेहनत करना पड़ता है, कालीचरण सर को मालूम होगा, जो इसमें नौकरी कर रहा होगा, खासकर मेल। फीमेल को भी मैं बोल रहा बाहर जाके नौकरी खोज के देखो, 10-12 हजार ज्यादा मिल जाए तो बताना। सुनीता में वो भी 10 घंटे कटाएगा, 8 घंटे कटाएगा, छुट्टी उट्टी भी नहीं देगा 30 दिन। देखो पुष्पा मैम क्या लग रहा है रोटी बन गई। हाँ, तो बड़े ध्यान से सुन लो, बड़े ध्यान से इसको सीख लो। हमारे यहाँ पे 2 तरीके के लोग इंक्वायरी करते हैं शुभम सर। एक तो वो इंक्वायरी करता है जो सीखना चाह रहा है, डिजिटल मार्केटिंग, एडिटिंग, एनिमेशन, एआई, चैट जीपीटी, ड्रॉप शिपिंग, पाइथन, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, सेल्स, पब्लिक स्पीकिंग, ये सब चीजें सीखना चाह रहा है। एक वो शख्स दूसरा वो शख्स इंक्वायरी करता है जो सीखना तो चाह रहा है और चाह रहा है कि महीने का 25, 30, 35 हजार रुपए कमाए भी, वो भी घर पर बैठ के, उसी फोन से जिस फोन में आप रील देख के टाइम वेस्ट करते हो, उसी फोन से जिस फोन से आप दोस्तों यारों से गपशप करते हो। अब मुझे बताओ चंदन जी, इन दोनों सेगमेंट में से आपके लिए कौन सा बेस्ट सेगमेंट रहेगा? गजराज सर। अब आपने इतना बोल दिया तो अब क्या करेगा? वो चुनेगा कि नहीं चुनेगा? आपने 2 उंगली दे दी, भाई इसको पकड़ ले या तो इसको पकड़ ले, वो पकड़ लेगा पक्का, दूसरी वाली पकड़ेगा। तो वो बोलेगा कि सर ये मेरे को सीखने का और अर्निंग करने का दोनों है। ओके, मैं समझ पा रहा हूँ। तो अब आपको यहाँ पे एक रेफरल दे सकते हो कि बिल्कुल आप ही की तरह से चंदन जी हमारे यहाँ पे शुभम सर है, हमारे यहाँ पे शुभम सर है, वो भी हमारे साथ में एज ए पार्टनर काम बढ़िया कर, दिख रहा है। और वो एक जॉब भी कर रहे हैं। यहाँ पे आपको एक रेफरल टच करा देना है, जिससे रेफरल से लोगों को मजबूती मिलती है। जो टेस्टिमोनियल दिखा के सेल्स होते हैं ये रेफरल ही होते हैं, समझ रहे हैं? तो आपको ऐसे ही बोलना है, जैसे कि हमारे यहाँ चंदन जी हैं, अरे सॉरी शुभम जी हैं, और अमित जी हैं, वो भी जॉब के साथ में 2-2.5 घंटे समय निकालते हैं और महीने का 20-25 हजार आराम से अर्निंग कर लेते हैं। और अच्छी चीज़ है कि वो डिजिटल मार्केटिंग यहाँ से सीख के अब आगे वो अपना खुद का डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं। अगर कुछ इस तरीके का मिल जाए तो कैसा रहेगा सर? बहुत बढ़िया रहेगा, वेरी गुड। आप धीरे से फिर वेबिनार की तैयारी कर लेना है शुभम सर। अब ज़्यादा होल्ड करोगे तो सवाल आएंगे, ज्यादा होल्ड करोगे तो क्या आएंगे? सवाल आएंगे। किस चीज, किस तरीके के? इनकम तो नहीं लगेगी सर, काम क्या करना होगा थोड़ा बता दीजिए, जुड़ने जुड़ाने का काम तो नहीं है, ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। ऐसे सवाल आते ही नहीं आते? किस किस के पास आते हैं? एक बार टाइप करके बताओ चैट में। आते हैं सर कभी। आते हैं ना? हाँ सर आते हैं। आते हैं। वरना मैम के लगता है। साथ ज्यादा आते हैं, मैम के साथ तो ज्यादा ही आते हैं। कॉल पे कम बोलना, वैल्यूबल बोलना सीखो। जरूरी नहीं है कि टोन आपकी बहुत परफेक्ट हो, पर राइट चीजें बोलना आना चाहिए, राइट क्वेश्चन करना आना चाहिए। राइट क्वेश्चन करना जिसको आ गया ना, वो सेल्स का मास्टर हो जाता है। तो अगर उसने बोला कि इसमें सर थोड़ा थोड़ा हिंट दे दीजिए मुझे, काम का क्या करना है, तो उनको ये बोलना है कि अमित जी यहाँ पे काम है, जिस तरीके से आपने कल फॉर्म फिलअप किया, आपकी डिटेल मेरे पास आई, अगर उस तरीके से लोग फॉर्म फिलअप करके आपके पास आए, तो क्या आप 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट उनसे बात करके उनकी समस्याओं को समझ के उन्हें सोल्यूशन प्रोवाइड करने का काम रहेगा, जिसमें आपको पूरी कंपनी ट्रेनिंग्स देगी। तो क्या आप कॉल पे बात करने के लिए कंफर्ट हो? डायरेक्ट कॉल पे नहीं बोल देना कॉलिंग का काम है, ऐसा नहीं बोल देना। जिस तरीके से आपने वीडियो देखा, फॉर्म फिलअप किया, आपकी डिटेल मेरे पास आई, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कॉल पे, इनविटेशन कॉल कर रहा हूँ, क्या आप इस तरीके से बात कर सकते हो कॉल पे, जिसकी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग्स दी जाएगी, गाइडेंस दी जाएगी। अब इतना बोल दो, अगर वो ना बोले तो बोलना, बोलेगा यस यस यस, तो फटाफट आ जाओ। फिर बोलेगा पैसे तो नहीं लगेंगे, ऐसा ही पूछ सकता है शुभम सर।
पैसे तो नहीं लगेंगे। बोलना, चंदन जी, यहाँ अभी कोई भी पैसा नहीं लग रहा है, पहले इसको समझना होगा, फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो मे बी नॉमिनल चार्ज है थोड़े बहुत, बिल्कुल फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। एग्जाम्पल दे दो उनको, दो चार, जिस घर में रह रहे हो, जो चप्पल पहन रहे हो, जो कपड़े पहन रहे हो, फ्री में आती है। तो आप एक एग्जाम्पल देखो, ये भी देना जरूरी होता है, समझ रहे हो? इससे भी थोड़ा सा कस्टमर आपका फिल्टर हो जाता है, ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं होती। प्रमोद सर कहाँ, आप बारात में हैं? क्या हल्ला हो रहा है आपके इधर? हाँ, ठीक है। तो यहाँ के बाद फिर उनको धीरे से वेबिनार के लिए रुख मोड़ देना है कि सर, सबसे पहले तो ये मेरा नंबर है, सेव करके मुझे व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए, ताकि मैं कुछ आपको डिटेल शेयर कर दूं। फिर मिलते हैं आज के वर्कशॉप में, ये आप अपन तरीके से जैसे भी आप लोग बैठाते हो यहाँ पे आप लोग कर लेना। तो यहाँ तक किस किस को क्लियर हो गया, मुझे एक बार कंफर्म कर सकते हो? मुझे चैट बॉक्स में बता दो कि ट्रेनिंग में कैसा अभी सीखने को मिला, मजा आया कि नहीं आया, एक बार बता दो। वेरी गुड, सुनीता मैम, यस सर। गजराज सर, यस सर। संगीता मैम, वेरी गुड। प्रदीप सर, साना मैम, हाँ सर, मजा आया, अरे वाह, वेरी गुड। स्नेहा मैम, यस, क्लियर क्लियर क्लियर, वेरी। चलो, तो आज का जो सेशन है, अब यहीं पे हम इसको समाप्त करेंगे। आपके पास 2-3 मिनट है, अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछ सकते हो।